आचार्य जी, मैं देहरादून से आया हूँ और वहाँ से संगत की तरफ से भी आपको प्रणाम बोला। मेरा प्रश्न वैसे आज की यंग जनरेशन के बारे में है, जिसमें थोड़ा सा मन में एक दुविधा चल रही है कि आज के बच्चे जैसे प्री वेडिंग शूट और लिव इन रिलेशनशिप, अब मेरे को कोई ज़्यादा आइडिया नहीं इन चीज़ों का, लेकिन पता नहीं सुनते ऐसा कि ऐसा करते हैं और मन में कुछ दुविधाएं विचार है कि पता नहीं जनरेशन किस लेवल पे जा रही है, कहाँ जा रही है। और ऐसा लगता है कि भाई अध्यात्म काफ़ी कमज़ोर है इन चीज़ों को रोकने से। तो आपका इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। अध्यात्म कमज़ोर होता तो वो ये सब नहीं करते ना, मतलब बच्चों को वो मिल नहीं पा रहा, समझिए। तो वो जो ये कर रहे हैं वो भी एक आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। आपने जो दोनों बातें बोली, इसमें लड़के लड़कियों के परस्पर संबंध की बात है, चाहे लिव इन हो चाहे प्री वेडिंग हो। लड़का लड़की जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं ना, इतना अंधा, वो भी चाहत एक आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने की ही है, बस उसका मार्ग गलत चुन लिया गया है, इसलिए वो लक्ष्य मिलेगा नहीं। बैठिए। मनुष्य प्रजाति में स्त्री पुरुष, लड़का लड़की जितना एक दूसरे की तरफ हवसी होकर के भागते हैं, उतना किसी और प्रजाति में होता है। तो फिर ये हवस प्राकृतिक तो नहीं हो सकती। समझना चाहते हैं हम। आप इतने प्रजातियों को देखते होंगे अपने आसपास, गाय को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, सब शहर में ही दिख जाते हैं। इतने पक्षियों को देखते हैं, जंगल के भी पशु हैं, उनका भी पता ही रहता है। किसी भी पशु में, पक्षी में, प्रजाति में उतनी बहकी हुई, उतनी विक्षिप्त काम वासना आप देखते हैं जितनी मनुष्य में पाई जाती है? देखते हैं क्या? उनके अपने पीरियड्स होते हैं, उनका मीटिंग टाइम होता है, वो उस समय पे समागम कर लेते हैं और बस हो गया। और उसके बाद अपना वो एक दूसरे के प्रति लगभग उदासीन रहते हैं, उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। एकदम उनका एक निश्चित समय होता है और उस निश्चित समय में भी एक निश्चित तीव्रता के क्रियाकलाप होते हैं, उतना ही करेंगे। उससे ना उनको आगे जाना है ना पीछे जाना है। उनका जो कुछ है वो सीमित भी है और सावधिक भी है। सावधिक माने उसकी अवधि निश्चित होती है, और सीमित माने उस अवधि में भी वो कितनी क्रिया करेंगे उस पर भी सीमा लगी होती है। तो ये प्रकृति प्रदत्त काम वासना है जो सावधिक भी है और सीमित भी। प्रकृति आपको इतनी वासना देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। हम सोचते हैं कि अगर हम बंदिशें वगैरह हटा देंगे और इंसान बिल्कुल प्राकृतिक हो गया तो वो पूरा समय, पूरे दिन, पूरे साल सेक्स ही करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई जानवर नहीं करता, आदमी भी नहीं करेगा अगर वो पूर्णतः प्राकृतिक हो। तो ये जो इतनी विक्षिप्त वासना है, फिर ये कहाँ से आ रही है? प्रकृति से नहीं आ रही। अगर ये प्रकृति से आई होती तो ये सीमित होती। ये मन से आ रही है। मन को चाहिए आध्यात्मिक शांति, मन को मिल नहीं रही है। तो मन वो शांति फिर कहाँ खोज रहा है? मन वो शांति खोज रहा है विपरीत लिंगी में। लड़की कह रही है लड़का मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, लड़का सोच रहा है लड़की मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनको ये बात पता है। कोई बिल्कुल बहका हुआ लड़का भाग रहा हो लड़कियों के पीछे और आप उससे कहें कि देखो ये लड़की नहीं तो ये शांति चाहिए, तो कहेगा हाँ हम जानते हैं ना हमें क्या चाहिए। या वो पूछेगा शांति कौन सी लड़की का नाम है? तो ऐसा नहीं कि उसको पता है, पर हमारे पास प्रमाण है। अगर काम वासना मनुष्यों में मात्र प्राकृतिक होती तो सीमित होती, जैसे कि सब प्रजातियों में सीमित होती है। हमारी असीमित है। हमारी कामुकता की प्यास बुझने ही नहीं पाती। माने कोई और बात है, और बात यह है कि मनुष्य अकेला प्राणी है जिसकी प्यास आध्यात्मिक होती है, लेकिन उसके पास अज्ञान भी होता है।
अब प्यास आध्यात्मिक है, लेकिन जानते नहीं कि प्यास किस चीज़ की है, क्योंकि अज्ञान है, जानते नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम कहीं भी कुछ भी पी करके उस प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं। मिट्टी का तेल याद है ना, क्या कि लगी है प्यास और जानते नहीं कि किसकी प्यास लगी है, तो मिट्टी का तेल पिए जा रहे हैं। लड़की पीती है मिट्टी का तेल लड़के के रूप में, लड़का पीता है मिट्टी का तेल लड़की के रूप में, और दनादन पिए जा रहे हैं। और मिट्टी के तेल का गुण ये कि जितना पियोगे प्यास उतनी बढ़ेगी। तो जितना पीते हो प्यास बढ़ती है, तो और मिट्टी का तेल पीते हो। फिर होश इतना है नहीं कि समझो कि जो पी रहे हो उससे प्यास मिटेगी नहीं, बढ़ेगी। तुम जो चाहते हो तुम्हें लड़की में मिलने का ही नहीं, दौड़ते रहो उसके पीछे जिंदगी भर। आप लिव इन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मत करो लिव इन, बड़े संस्कारी हो, शादी कर लो, उससे भी क्या प्यास मिट जाएगी? आप कह रहे हो एक लड़का 5 लड़की लेके घूम रहा है, या एक लड़की 5 लड़के, मैं कह रहा हूं 5 लेके नहीं घूमो, एक ही लेके घूमो, उससे भी क्या प्यास मिट जाएगी? लोग आपत्ति कहते होमोसेक्सुअलिटी बढ़ रही है आजकल। मैं कहता हूं मत करो होमोसेक्सुअलिटी, तुम हेटेरोसेक्सुअलिटी कर लो, उससे क्या प्यास मिट जाएगी? बात इसकी नहीं है कि आप सेक्स पर नियम कायदे लगा दो या बंदिशें और वर्जनाएं लगा दो, उससे मामला ठीक हो जाएगा। मामला ऐसे नहीं ठीक होगा कि एक प्रकार से संस्कारी सेक्स करो तो ठीक है, ऐसे नहीं होगा। मामला इससे होगा कि आप पहले समझो कि आप कौन हो और आपको क्या चाहिए। आप कौन हो और आपको क्या चाहिए। आज की पीढ़ी कोई विशेष रूप से भ्रष्ट नहीं हो गई। जो अज्ञानी है वो सदैव ही भ्रष्ट रहा है। पिछली पीढ़ी भी भ्रष्ट थी, कि माँ बाप भी भ्रष्ट हैं। बस आज की पीढ़ी जो करती है वो थोड़ा खुल्लम खुल्ला करती है। माँ बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो छुप छुप के करते थे। एक को पकड़ा था मैंने, वो इधर उधर अपना गाली देता घूम रहा था माँ बहन की। मैं कहा इधर माँ बाप ने यही सिखाया है। बोल रहे माँ बाप ने ही तो सिखाया है। बोल रहे वो एक दूसरे को गाली देते हैं घर में, घर के बाहर नहीं देते, क्योंकि घर के बाहर उनकी संस्कारी छवि है। पर बाप माँ को घर में गाली देता है, माँ की गाली। माँ बाप को गाली देती है, बाप की गाली। घर में ये चलता रहता है, वहीं से तो सीखा हूं, और कहां से। तो आज नहीं ये भ्रष्ट हो गए। मनुष्य की संरचना कुछ ऐसी है कि वो पैदा ही भ्रष्ट होता है। मनुष्य सब प्रजातियों में सबसे अभागी प्रजाति है। हम जितना आंतरिक कष्ट झेलते हैं, कोई मुर्गा, कोई मछली, कोई बतख, कोई पक्षी, कोई जानवर कभी नहीं झेलता। वो सब अपेक्षाया शांति से जीते हैं। आप कभी किसी गाय को देखना जिसका पेट भरा हुआ हो, चुपचाप अपना बैठी हुई, उसे कोई लेना देना नहीं दुनिया से। आपको कोई आदमी वैसा नहीं मिलेगा। आप इनको छोड़ो, आप जिनको आप कहते हो कि हिंस्र पशु हैं, आप तेंदुआ, चीता, भालू, इनको देख लो, शेर को देख लो, उसका भी अगर पेट भरा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। आप उसके आगे से निकल जाइए, हो सकता है वो उठे भी नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। उनको इतनी बेचैनी है ही नहीं जितनी हम अभागों को है। हम अभिशप्त हैं, इसलिए पैदा हुए हैं मनुष्य होके। ये शाप है, और उसी शाप की अभिव्यक्ति होती है जो इस प्रजाति के 2 लिंग एक दूसरे के चक्कर काटते रहते हैं। आदमी औरत का, औरत आदमी का। ये शाप का प्रभाव है। आपको शाप मिला है कि तुम मनुष्य पैदा होगे और मनुष्यों में ही जो दूसरा जो लिंग है उसके चक 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 चक्कर काटोगे, और चक्कर काट के भी कुछ पाओगे नहीं। हाँ, औलादें हो सकता है पैदा हो जाए, क्या करने को, वो भी चक्कर काटेंगी। समझ में आ रही है बात? तो ये सब चीजें ठीक है। मतलब शादी किए बिना 2 एक साथ रह रहे हैं, उनको भी क्या मिल जाएगा? वो भी एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। उनमें विशेष क्या है? असल में शादीशुदा वालों को लिव इन वालों से थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है। मैं कह रहा हूं ईर्ष्या की कोई वजह ही नहीं है। ये लिव इन वाले भी
उतना ही कलह, उतनी ही क्लेश, उतनी ही बर्बादी झेल रहे हैं। ये भी डी फैक्टो मियां बीवी हो जाते हैं। अब तो कोर्ट ने भी मान लिया, न्यायालय ने भी कह दिया है कि अगर आदमी औरत साथ साथ रह रहे हैं और बहुत समय से साथ साथ रह रहे हैं तो उनको कानूनी तौर पे पति पत्नी ही माना जाना चाहिए, भले ही विवाह किया चाहे नहीं किया, क्योंकि उनके सब लक्षण तो मियां बीवी जैसे ही हो जाते हैं। उसमें बचा क्या है? वो भी एक दूसरे पे नजर रखते हैं। मियां बीवी माने क्या? एक दूसरे की जान खाना। वो खाते हैं, बराबर की जान खाते हैं। तो जब बराबर की जान खा ही रहे हो तो तुम हो ही मियां बीवी। फिर क्यों जान खा रहे हो? मजाक की बात नहीं है। तुम्हें उस स्त्री में कुछ और चाहिए था, जो भी बोल लो, देवी चाहिए थी, परमात्मा चाहिए था, परम शांति चाहिए थी। वो जो तुमको परम चाहिए वो तुमको नहीं मिलेगा उस देवी में, माने उस स्त्री में। जब नहीं मिलेगा तो तुम खिसियाओगे, जब खिसियाओगे तो उसका खोपड़ा खाओगे, क्योंकि तुम न जाने क्या सोच के उसको घर लाए थे। तुम जो भी सोच के उसको घर लाए थे वो तुम्हें उससे नहीं मिल सकता। यही हालत औरत की रहती है। उसको लगता है इसमें बहुत कोई रब मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, कोई बहुत आखिरी चीज मिल जाएगी, अंतिम शांति इसी पुरुष में मिल जानी है। वो पुरुष क्या है? वो नमूना, उसमें क्या मिल जाएगा तुमको? घोंचू लाल, तुम कह रहे हो परमात्मा, और फिर जब दिख जाता है शादी के 6 महीने साल भर बाद कि तो धोखा हो गया, घोंचू निकला, तो अब क्या करोगे? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बीवी मियां जी को नोचे। वो नोचती है, उसे जिंदगी भर नोचती है। ये जो नोचा नोची है ये हमारे अज्ञान से निकल रही है, और इसमें गलती दूसरे की नहीं है। अगर तुम्हें दूसरा फूटी आंख नहीं सुहाता तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने थोड़ी कहा था कि मैं तुम्हारा परमात्मा बनूंगा, तुम्ही ने सपने सजा लिए। समझ में आ रही है बात? ये प्री वेडिंग शूट भी वही है। तुम्हें बता दिया है पिक्चरों ने कि ये सब कर लोगे तो खुशी आ जाएगी, तो तुम करते हो। तुम्हें लगता है क्या बता आ ही जाए, कर लेते हैं ये भी। वहां जा करके, आप देहरादून के हैं तो उधर ऋषिकेश वगैरह में खूब होता है ये। मनुष्य की जो आदिम प्यास है वही इन विकृत रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। ये विकृतियां हैं। सबको परम चाहिए, जो आखिरी है, सबको वो चाहिए। लेकिन चूंकि ज्ञान का अभाव है तो इसीलिए हम सब उस चीज़ को कभी प्री वेडिंग फोटोशूट में, कभी इसमें, कभी डेस्टिनेशन वेडिंग में, कभी वही कि जा कर के साइबेरिया में हनीमून मनाएंगे। जितनी ठंड हो उतना अच्छा रहता है ना। ये सब होता है। फिर समझ में आ रही है बात? ये लेकिन समझाना बड़ा मुश्किल है। जवान आदमी को तो छोड़ दो, प्रौढ़ लोगों को, प्रौढ़ों को भी छोड़ दो, एकदम मरने को तैयार बुढ़ा बैठा हो, उसको भी ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि तुझे औरत में नहीं मिलेगा वो। और यही हालत स्त्रियों की है। उनको समझाना और मुश्किल है, भाई उसमें नहीं है। नहीं, पर वो तो परमेश्वर है। नहीं, नहीं है, नहीं है। वो मानने को नहीं राजी होती। उसको लगता है उसी के अंदर छुपा हुआ है। एक देवी जी मुझसे बोली जब सब में भगवान होते तो मेरे पति में क्यों नहीं है? आप क्यों बार बार बोल रहे हैं उसमें नहीं है? कण कण में नारायण होता है, मेरे ही पति में नहीं होगा। मैं कहा है, तू रख ले, मेरा क्या लेना देना। हमने देवताओं का पूरा कुनबा तो गृहस्थी में ही इकट्ठा कर लिया है ना। ये नन्हे मुन्ने क्या हो, बाल गोपाल हैं। पत्नी साक्षात देवी है,
पति साक्षात परमेश्वर है, माँ बाप तो भगवान होते ही हैं। अब आपको अध्यात्म की जरूरत क्या है? जब घर के भीतर ही देवताओं का पूरा खानदान इकट्ठा है, तो आप क्या करोगे? अध्यात्म पढ़ के, गीता जान के, उपनिषद जान के अब जरूरत क्या बची? घर ही काफी है।